4 से 11 अगस्त के बीच दुनिया में सबसे अधिक मामले भारत में आए हैं कोरोना के। 11 अगस्त को दुनिया में सबसे अधिक मौत भारत में हुई है। बेशक कोरोना एक नई महामारी है और इसे लेकर हमारी समझ रोज बदल रही है, लेकिन इससे आप लापरवाही और उदासीनता से नहीं लड़ सकते हैं, ना बच सकते हैं। 46,000 लोगों की मौत सामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस देश में अस्पताल के बाहर लोगों के दम तोड़ देने की बात सामान्य हो चुकी है, उसी देश में बार बार कहने की जरूरत है कि जागिए। बेंगलुरु में 50,000 दुकानें कोरोना के कारण बंद हो गई हैं। बाकी जिलों या राज्यों का आपको पता तक नहीं कि कितने लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, कितने लोग बेकार हो गए हैं, कितने घरों में सैलरियां नहीं आई हैं। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के विश्लेषण के लिए कई तरह के रेट कई दिनों से चल रहे हैं। इन रेट का मुख्य काम हो गया है महामारी को छोटा दिखाना। जैसे ही महामारी बड़ी दिखने लगती है, एक नया रेट आकर उसे छोटा दिखाने लगता है। जिस संख्या को कम बताते हैं, वो संख्या जब बड़ी हो जाती है तो मार्केट में एक नया रेट आता है। डेथ रेट बताया जाने लगा कि दुनिया में कम है, लेकिन डेथ रेट के हिसाब से भी भारत में पिछले 6.5 महीने में 46,000 से अधिक लोग मर गए हैं कोरोना से। 46,000 लोगों की मौत के आंकड़े को क्या आप अच्छा कह सकते हैं? नहीं। तभी आप इसे अच्छा कहने के लिए मोर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर का सहारा लेते हैं। शायद दर में दर्द कम दिखता हो, लोग लापरवाही की तरफ जाते दिख रहे हैं। जेईई, नीट और क्लैट के लाखों परीक्षार्थियों को अगर कमरे में बंद कर गोदी मीडिया के डिबेट दिखाए जाएं तो उनकी ये चिंताएं बदल भी सकती हैं। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। वो अपनी बेरोजगारी, पढ़ाई, परीक्षा जैसे भविष्य के अनिश्चित प्रश्नों की जगह सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चलने वाले कई दिनों तक के कवरेज की चपेट में आ सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। देशवासियों, सोनिया सेना ने आज साफ कह दिया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं देगी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने, माफ कीजिएगा, शरद पवार जी ने आज कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस को जरूरी ही नहीं समझते। जिस मुल्क में मीडिया का अधिकांश हिस्सा महामारी में बदल चुका हो, वहां पर कोरोना नाम की महामारी की रिपोर्टिंग दम तोड़ देगी, यह मानने के 100 प्रमाण हैं। आप मुख्य धारा के किसी भी न्यूज वेबसाइट पर जाकर सर्च कीजिए और इस काम में किसी को अपवाद मत मानिएगा। आप पाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पिछले 58 दिनों में एक वेबसाइट पर 500 से 700 स्टोरी फाइल हुई है। ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे मुझे धमकी देंगे। मैं कह रहा हूं, मैं सोनिया सेना की धमकी से नहीं डरता। आपके सवाल मुझे मजबूती दे रहे हैं और मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप इस भ्रम में ना रहें कि मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर तथ्यों की पड़ताल कर रहा है। एक घटना पर एक वेबसाइट में सुशांत सिंह पर छपे सैकड़ों रिपोर्ट ठीक इसके उलट कहानी कहती है। उनमें तथ्य कम है, प्रोपेगेंडा, मीडिया ट्रायल, सनसनीखेज की मात्रा ज्यादा है। अगर तथ्यों की रिपोर्टिंग होती तो फिर भी ठीक था, मगर यह नहीं हो रहा। ज्यादातर रिपोर्ट ऐसी है जिनमें अनाप शनाप बयान और थ्योरी है। और बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्ने, वो पन्ने जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें अपने उन सपनों के बारे में की थी, प्लान 2020। जी हां, आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो पन्ने हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत की लिखावट है जिसमें उन्होंने साल 2020 के लिए बाकायदा प्लान तैयार किया था। कोरोना से सबसे अधिक डॉक्टरों की मौत बिहार में हुई है। जहां लोग अस्पताल के बाहर मर जाते हैं, उस बिहार में बिहार के लोग या बिहार के लोगों के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चर्चाओं का सैलाब आया हुआ है। जो लोग डॉक्टरों की कमी और अस्पताल के बाहर मर जाने वाले अपने परिचितों, अपने नागरिकों के इंसाफ पर बोल नहीं पाते, वो टीवी और ट्विटर के सामने एक काल्पनिक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत की जीडीपी के नेगेटिव में रहने के अनुमान है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने की बात हो रही है, लाखों की जा चुकी है। फिर भी बातें ऐसी हो रही हैं जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। गोदी मीडिया ने जनता ही बदल दी है। शायद जनता बगैर नौकरी और सैलरी के टीवी देखने की आदी हो चुकी होगी। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।